क्विंटन डिकॉक वो प्लेयर ऐसा है, उसको आप अर्ली पकड़ लें तो पकड़ लें, अगर वो 3-4 ओवर खेल गए तो वो बड़े डेंजरस प्लेयर साबित हो सकते हैं। फायर पावर टॉप ऑर्डर में दोनों टीमों के पास मौजूद है। टॉप ऑर्डर में वही ज़्यादा अटैकिंग खेलते हैं। आई फील के साउथ अफ्रीका के पास जो है वो 3 ऑप्शन है। पेस के हिसाब से साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा उनके एक्स्ट्रा पेस वाले बॉलर हैं। डिकॉक एक ऐसा प्लेयर जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रूव किया कि वो एक थरली मैच विनर है, और जब वो जिस तरह रोहित शर्मा की हमने बात की, अगर वो भी 60-70 का स्टार्ट दे गया और जिस तरह वो तेज़ स्टार्ट देता है और जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है, वो भी वन साइडेड फेयर कर देता है। आप उनकी एक तो गेम अवेयरनेस अप्रोच को कैसे देखते हो, और फाइनल में क्या लगता है आपको कि कैसा वो परफॉर्म करेंगे? देखिए अगेन क्विंटन डिकॉक का बहुत उसका भी ये कि अर्ली आपको चांस ज़रूर देता है वो, स्पेशली बॉल अगर स्विंग हो रहा हो तो वो, लेकिन क्योंकि डे गेम है मुझे लगता है बॉल स्विंग तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा शायद ना हो स्विंग। तो अगेन वो प्लेयर ऐसा है, उसको आप अर्ली पकड़ लें तो पकड़ लें, वरना अगर इफ़ ही गेट सेट, अगर वो 3-4 ओवर खेल गए तो वो बड़े डेंजरस प्लेयर साबित हो सकते हैं। और अगर स्विंग ना हो बॉल तो फिर तो और ज़्यादा, स्पेशली जो शॉर्टर फ्लेंथ बॉल है उसको कटर पुल वो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। आई थिंक कि इंडिया की कोशिश ये होगी कि उनको जल्दी, जिस तरह रोहित शर्मा है इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका चाहेगा जल्दी आउट हो जाए, इस तरह क्विंटन डिकॉक भी हैं। और टॉप ऑर्डर में वही ज़्यादा अटैकिंग खेलते हैं। बाकी हैंड्रिक्स या मार्करम है वो थोड़ा सा फिर भी टाइम ले लेते हैं। लेकिन अगेन ये सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जिन इनका अगर ये सेट हो जाएं और ये अपने शॉट मेकिंग इनकी स्टार्ट हो जाए सही तरीके से, तो ये डेंजरस प्लेयर्स हैं सारे। फिर मिडिल ऑर्डर में उनके पास क्लासन भी आ जाते हैं। तो आई थिंक कि फायर पावर टॉप ऑफ द ईयर टॉप ऑर्डर में दोनों टीमों के पास मौजूद है। मे भी कह सकते हैं कि रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक दोनों एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपोजिशन चाहेगी कि दोनों जल्दी आउट हो जाएं। बिल्कुल सर भाई, की प्लेयर की जैसे बात कर रहे हैं हम, तो क्लासन और एक मिलर, ये भी 2 ऐसे प्लेयर हैं, और अगर इंडिया को स्लाइट एज हम दे रहे हैं तो वो स्पिन की वजह से दे रहे हैं कि स्पिन उनका डिपार्टमेंट दुनिया में शायद सबसे तगड़ा है। और साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री रही है, वो पेस को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट में तो बहुत ज़्यादा स्पिनर पे फंसते थे, बट अब कुछ पीरियड से हम देख रहे हैं कि वो कुछ 5-6 सालों में स्पिन पे प्रॉब्लम उनको नहीं आती, क्योंकि अब उनके पास भी अच्छे खासे स्पिनर है, तो प्रैक्टिस कर करके वो भी काफ़ी उसमें इम्प्रूव कर चुके हैं। बट क्लासन एक ऐसा बैटर है और वो हमने देखा कि वो हिट मारता है, स्पिनर को भी ठीक ठाक वो हिटिंग करता है। तो आप मिलर और क्लासन के रोल को कैसे देखते हैं मिडल? देखिए दोनों बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और जिस तरह आपने कहा कि इन लोगों ने IPL बहुत खेली है और इसके एक्सपीरियंस से इनकी स्पिन को कैसे खेलते हैं वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये कैसे खेलते हैं महाराज उसको, कुल यादव को या अक्षर पटेल को, ये बड़ा क्रूशल होगा आज के मैच में। तो मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे मिलर का जो खसूसियत ये है कि अगर वो पिच पे खड़े हो जाएं तो ही टेंड्स टू टेक हिज टीम ओवर द लाइन, फिनिशर बहुत अच्छे हैं। तो क्लासन का ये है कि अगर थोड़ा सा उनकी आई सेट इन हो जाए और वो जिस तरह की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करते हैं स्पिनर्स के ख़िलाफ़, तो शायद उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि जो थ्रेट आएगी अक्षर पटेल से या कुलदीप यादव से, उसको वो न्यूट्रलाइज़ कर लें। मैं कहूँगा और जो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोनों के लिए, मार्को येंसन बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के, क्योंकि अगर पिच में थोड़ी बहुत भी बाउंस हुआ, जितना उनकी लंबी हाइट है और वो बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं पिच से, वो इंडिया के बैट्समैन को ट्रबल दे सकते हैं और लो डाउन दी ऑर्डर वो हिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। और नोकिए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छे जहाँ पे बाउंस होकर तो वो भी इंडिया के बैट्समैन को ट्रबल कर सकते हैं। इंडिया के लिए मेरे ख्याल में जो एक चीज़ वो कर सकते हैं कि सिराज को लेके आ सकते हैं। सिराज जिस तरह की एक ऐसी पिच है जहाँ पे बैटिंग को बहुत फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा देते हैं, फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स भी काफ़ी लिया, और जडेजा जो है वो इतना नहीं परफॉर्म करे। तो अदरवाइज़ आई थिंक जो इंडिया को हम बैक करेंगे, अगर मार्जिन ऑफ देखेंगे, स्ट्रेंथ में, बैलेंस में देखें, हर तरह से वो बॉक्सेस टिक करते हैं। तो लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए क्रूशल है कि वो अपनी नर्व्स को काम रखें, कोशिश करें कि इंडिया से कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जिस पे वो कैपिटलाइज कर लें। बिल्कुल। अगर भाई स्पिन का हमने जैसे बात की तो इंडिया को स्लाइट एज है। फास्ट बॉलिंग में आपको लगता है कि नोकिया की बात करें, रबाडा की बात करें, जेंसन की बात करें, कि इनको इंडियन फास्ट बॉलर पे थोड़ा ज़्यादा आप प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है शॉर्ट बॉल पे करता, तो तीनों के पास पेस भी है, 145 प्लस हैं और डेक को हिट करते हैं, और ऊपर अगर बॉल आते हैं तो मुश्किल तो हो सकता है इंडियन बैटर। बिल्कुल स्लाइड हेड कह सकते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि जब जो कंडीशन है डिपेंड करता है कि कितना स्विंग मिलता है, क्योंकि जो पिच की तस्वीरें अभी तक आई हैं उसमें कोई ग्रास कवर तो वहाँ पे बारबुडास में वैसे ही स्क्वायर बना रहा है। आई फील कि यार पहले टाइम फिर और बेहतर आएगा, सेकंड टाइम आपके कटर्स और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी। डिपेंड करता है कितना स्मार्टली आप बॉल करते हैं, शॉर्ट बॉल को कितना अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके उस दिन के एक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर।
हो सकता है आप शॉर्ट बॉल सही जगह पे ना करें तो आपको उसी पे मार पड़ जाए। इसी तरह आप अगर लेंस को सही तरीके से एडजस्ट नहीं करें, पेस वेरी ना करें, तो हो सकता है फास्ट बॉलर्स को भी उतनी मार पड़े। बट आई फील के साउथ अफ्रीका के पास ये है कि जहाँ बुमराह अकेले एक पेस जिसको कहते हैं जिनके पास पेस ज़्यादा है, उस तरह उनके पास जो है वो 3 ऑप्शन है। लेकिन बुमराह का फैक्टर एक एक्स्ट्रा है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, और बाकी पांड्या और अर्शदीप जो हैं वो शायद उतना इम्पैक्टफुल लगते नहीं है। अर्शदीप नए बॉल से हैं लेकिन मिडिल ओवर्स में शायद उतना नहीं उनका रहता है इफेक्ट, क्योंकि उनकी पेस थोड़ी सी कम है बाकी। बट आई स्टिल फील दे आर वेरी स्मार्ट बॉलर्स और दे कैन स्टिल कंट्रीब्यूट। बट पेस के हिसाब से साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा है कि उनके एक्स्ट्रा पेस वाले बॉलर हैं। अच्छा, ये बात भी मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जो पांड्या है ये बहुत ही क्रूशल प्लेयर है, क्योंकि इनके अंदर जो इंडिया का एक फाइटिंग स्पिरिट है वो बड़ा एपिटमाइज़ करते हैं उसको, और बड़े टफ सिचुएशन में इनकी इनिंग्स हैं और हिम्मत ना हारने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनका भी आज फाइनल में बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। पांड्या शॉर्ट बॉल वो भी बड़ी अच्छी